दोस्तों स्वागत है आपका लेट्स टॉक मनी विद प्रभात पोद्दार में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं गोल्ड की। क्या हमें गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। 15 अप्रैल 2020 का ये आर्टिकल है इकोनॉमिक टाइम्स का, जो कहता है 46% रिटर्न इन 1 ईयर। यानी जो निवेश लोगों ने गोल्ड में किया था अप्रैल तक, उसमें 46% का रिटर्न आ गया था। और ये तब की बात है जब विश्व के और भारत के शेयर बाजार नेगेटिव हो रहे थे। ये अगर हम देख पाए, ये पिछले 1 साल का गोल्ड चार्ट है, उसके रेट्स कितने बड़े हैं हम इस चार्ट में देख सकते हैं। और आपको दिखेगा कि बहुत ही तेज रिकवरी हुई है। आप क्यों है ऐसा कि गोल्ड इतनी तेजी से बढ़ रहा है, हमें इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं, इसको आज हम जानने की कोशिश करेंगे। शुरू करें उससे पहले एक डिस्क्लेमर, ये मेरे एनालिसिस हैं, आपके एनालिसिस अलग हो सकते हैं। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो सोच समझ के सो विवेक पे करिए। और दूसरा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, कुछ बेसिक्स की बात करते हैं। ऐसा माना जाता है कि विश्व में आज तक जितना गोल्ड माइन हुआ है, जितना खदानों से निकाला गया है, वो है 1,90,040 टन ओवरऑल आज तक का। अच्छा, इसमें खासियत यह है कि जो भी नया गोल्ड पैदा होता है, नया गोल्ड रिफाइन किया जाता है, उसमें से 50% ज्वेलरी में इस्तेमाल होता है, 40% निवेश के तौर पर इस्तेमाल होता है, और 10% एक्चुअली इंडस्ट्री में यूज होता है। इसको मैं समझाएं कि ज्वेलरी बना ली आपने, जितना नया निकला, या उसको निवेश की तरह आपने उसकी सिल्लियां ले ली, 10% को एक्चुअल इंडस्ट्री में यूज किया। अब आप कहेंगे गोल्ड की कौन सी इंडस्ट्री होती है, तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल, कलर्ड ग्लास प्रोडक्शन, गोल्ड लीफिंग वगैरह कुछ कुछ चीजें होती हैं। यानी अगर 100 किलो गोल्ड नया बन रहा है तो उसमें से मात्र 10 इंडस्ट्री में आ रहा है, और 90 कहाँ जा रहा है, या तो ज्वेलरी के फॉर्म में या तिजोरियों में जा रहा है। ठीक है। दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड प्रोडक्शन करने वाली कंट्री है चाइना। और इसको 2018 का फिगर कहता है करीबन करीबन 404 टन एनुअल प्रोडक्शन है चाइना का। अगर हम पूरी दुनिया का प्रोडक्शन देखें तो करीबन करीबन 3,503 टन का होता है। भारत का नाम शायद आपको इन पहले 15 लोगों में नहीं दिखा होगा, तो भारत कहाँ है। तो देखिएगा 64वें नंबर पे आपको भारत दिखेगा। और ये भारत का प्रोडक्शन है 1800 किलो गोल्ड का प्रोडक्शन 1 साल में। जहां चाइना 404 टन के आसपास प्रोडक्शन कर रहा है, हम मात्र 1.8 टन का प्रोडक्शन कर रहे हैं। लेकिन क्या हम इस्तेमाल भी इतना कर रहे हैं, क्या हमारे यहाँ कंजप्शन इतना है? नहीं साहब। टॉप 10 गोल्ड कंज्यूमिंग कंट्रीज में जो सबसे ज्यादा गोल्ड का इस्तेमाल करती है, नंबर 1 अगेन चाइना है। प्रोडक्शन भी ज्यादा है उनका और कंजम्पशन भी ज्यादा है। 984 मैट्रिक टन करीबन एनुअल कंजम्पशन है। लेकिन इंडिया दूसरे नंबर पे है, करीबन करीबन 849 मैट्रिक टन गोल्ड पर ईयर। यानी आप 1.8 टन का प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन आप इस्तेमाल करीबन 850 टन का कर रहे हैं। तो भैया जो इतना बड़ा गैप है, ये फुलफिल कैसे होगा इम्पोर्ट से। देखिए, कुछ तो गोल्ड कुछ तो लोगों के घरों में गोल्ड होगा, वो रिसाइकल होता होगा, लेकिन ज्यादातर ये गोल्ड कहाँ से आएगा? विदेशों से आएगा। और अगर आप विदेशों से इतना गोल्ड खरीदते हैं तो आपको बहुत सारा विदेशी मुद्रा भंडार ये गोल्ड खरीदने में देना पड़ता है। चलिए देखते हैं किस देश की सेंट्रल बैंक के पास सबसे ज्यादा गोल्ड है। यहाँ पे भैया हम सेंट्रल बैंक की बात कर रहे हैं, जनता के पास कितना गोल्ड है उसकी चर्चा नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे दुनिया में जो सबसे ज्यादा गोल्ड सेंट्रल बैंक, यानी जैसे भारत के लिए आरबीआई हो गया, अमेरिका के लिए फेड रिजर्व हो गया, तो सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व दुनिया में है यूनाइटेड स्टेट्स के पास 8,133 टन के आसपास। भारत का स्थान है नवा, 650 या 657 मैट्रिक टन के पास हमारा गोल्ड रिजर्व है। लेकिन अगर हम जनता की बात करें कि जनता के पास कितना है, अगर हम केवल गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे, जनता की भी कर रहे हैं, तो ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है जो कहता है इन गोल्ड वी ट्रस्ट, इंडियाज हाउस होल्ड गोल्ड रिजर्व वैल्यूड एट 40% ऑफ जीडीपी। यानी भारत की जीडीपी अगर 100 रुपए की है, तो भारत के घरों में उस 40 रुपए के बराबर का गोल्ड पड़ा हुआ है। अच्छा, 608 टन केवल है आपके पास, या 650 टन है आपके आरबीआई के पास। लेकिन अगर हम जनमानस के आम घरों की बात करें, तो साहब 24,000 से 25,000 टन है भारत के घरों में। और सर ये सिंगल साइडेड एंट्री है, लोग गोल्ड खरीद लेते हैं लेकिन बेचते नहीं है। यानी भारत शायद अगर इस मामले में देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड होल्डर है। सबसे ज्यादा गोल्ड आप इस्तेमाल करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, इंडस्ट्री में यूज अभी भी नहीं हो रहा है। अब सवाल ये आता है कि गोल्ड की प्राइसेस अचानक से बढ़ी क्यों? जो आपने देखा इतनी तेजी से जो उसका प्राइस पिछले 1 साल में बढ़ा है, उसके कारण क्या है? तो उसका सबसे बड़ा कारण आप समझें, जब भी अनसर्टेनिटी होती है दुनिया में, जब भी हमको लगता है पता नहीं दुनिया कहाँ जा रही है, इंडस्ट्री कहाँ जा रही है, हमें डर लगने लगता है, तो हम अपना निवेश गोल्ड में शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि गोल्ड को हमेशा से एक बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। जैसा कि हम जानते हैं
कि पूरी दुनिया में कोविड का प्रॉब्लम आया, तो उसके कारण कहीं ना कहीं लोगों को डर लगा, इंडस्ट्री डाउन होने लगी, डॉलर वीक हो गया, लो इंटरेस्ट रेट। अच्छा देखिए, आज की तारीख में भारत के बैंक है वो बहुत कम ब्याज दे रहे हैं, तो हम 3 4 5% के ब्याज में उतने इंटरेस्ट रेट शायद हो नहीं रहे, उससे कह रहे हैं यार इसमें पैसा एफडी में लगाने से तो अच्छा है क्या लगा लो, गोल्ड में लगा लो। तो बेसिकली क्या हुआ, आपका जो पैसा था वो यहाँ से निकल के, इन सब जगहों से निकल के कहाँ चला गया, गोल्ड में चला गया। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी बात आपसे कहते हैं, ये अप्रैल 2020 का डेटा है। अप्रैल 2020 में भारत ने मात्र 50 किलो का गोल्ड इंपोर्ट किया था विदेशों से, और 2019 में यानी एक साल पहले हम करीबन करीबन 110 टन गोल्ड इंपोर्ट किए थे। यानी 110 टन से गिर के हमारा इंपोर्ट मात्र 50 किलो का हो गया। अच्छा, बात यहाँ रुकती नहीं है, ये केवल अप्रैल की बात कर रहे हैं, चलिए पूरा क्वार्टर देख लेते हैं। अप्रैल मई जून 2020 में गोल्ड के जो इंपोर्ट्स हैं वो 94% कम हो गए। यानी अगर हम 100 रुपए का गोल्ड मंगाते थे अप्रैल से जून में, पिछले साल मंगाया था, इस साल 94% कम हो गया, मात्र 6 रुपए का कम, 6 रुपए का माल मंगाया है। तो भैया अगर माल इतना कम आ रहा है, यानी डिमांड कम हो गई आप तो कहेंगे, और डिमांड कम हो गई तो रेट कम होने चाहिए, तो यहाँ तो रेट बहुत बढ़ गए। इसका सिंपल सा कारण ये है, लोगों ने फिजिकल गोल्ड खरीदने की जगह, शेयर मार्केट जैसा होता है वैसे गोल्ड का कमोडिटी मार्केट होता है, लोगों ने वहां पोजीशंस लेनी शुरू कर दी। वहां फ्यूचर्स में इसकी हैजिंग वगैरह होती है, अपन उतनी डिटेल में भी टेक्निकल में नहीं जाएंगे। लोगों ने कमोडिटी मार्केट में बहुत सारा गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया, फ्यूचर्स के सौदे बढ़ गए, तो वहां पे रेट बढ़ गए, भले फिजिकल गोल्ड के खरीदारियां कम हो गई हैं। ऑप्टिमिज्म इतना है कि 52,000 रुपए तोला तक जा चुका है गोल्ड, और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले 2 साल में 65,000 रुपए तोला तक गोल्ड जा सकता है। यहाँ पे जानने योग्य बात यह है कि ऐसा क्या कारण है कि भाई गोल्ड की कीमतें बढ़ती जाती हैं। तो भाई कहीं ना कहीं गोल्ड की सप्लाई बहुत तेजी से नहीं बढ़ती दुनिया में। अगर हम पिछले 20 साल का डेटा देखें तो हमको पता चलेगा, ईयर ऑन ईयर मात्र 1.6% की ग्रोथ हुई है गोल्ड के सप्लाई में। यानी डिमांड तो अच्छी खासी है, लेकिन सप्लाई उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही, यानी डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, कहीं ना कहीं ये रेट को बढ़ाएगा। प्लस प्लस अगर हम पिछले 50 सालों का हिसाब देखें, पिछले हाफ डिकेड का अगर हम हिसाब देखें, तो आपको पता चलेगा 1973 से अब तक हर साल गोल्ड ने ऑन एन एवरेज 14% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसके कारण लोग गोल्ड में बहुत ज्यादा निवेश करते हैं। 100 रुपए का गोल्ड अगर पैदा होता है तो 10 रुपए ही इंडस्ट्री में जाता है, 90 रुपए तो लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। आज की जो स्थिति है वो ये कहती है कि इंडस्ट्री बहुत तेजी से रिकवर नहीं हो रही। आज हमें कहीं ना कहीं दिखता है शेयर बाजार बहुत तेजी से शायद रिकवर नहीं होंगे, हुए हैं रिकवर, लेकिन हमें उनमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। शायद ये कारण है कि लोग अभी भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पिछले एक साल में 40% के आसपास गोल्ड रिटर्न दे चुका है, तो मन में एक डाउट भी आता है कि भैया कम तो नहीं हो जाएगा गोल्ड। तो देखिए, होने को तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको अपना दिमाग लगाना है। मेरे पास जितना डेटा था मैंने आपको दे दिया। मेरा मानना है कि हाँ, गोल्ड में निवेश करना शायद उतना बुरा सौदा नहीं है आज की तारीख में भी, लेकिन हाँ, थोड़ा अपना संभाल के सोच के लगाएं, और भारतीय मानसिकता के साथ पैसा लगाएं कि भैया गोल्ड में पैसा लगाया है तो इतनी जल्दी वापस नहीं निकालना। कैसा लगा आपका वीडियो ज़रूर बताइएगा, ज़रूर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को, थोड़ा सा अगर आपने इसको शेयर कर दिया तो मुझे अच्छा लगेगा। नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।